जय हिंद दोस्तों। आजकल एक ये खबर ऐसी है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और क्योंकि हैदराबाद की बहुत हैदराबाद के साउथ इंडिया की बहुत सारी खबरें बहुत सारे चैनल नहीं ला पाते हैं। और अंदाज़ा ही केवल किया जा सकता है कि जिन लोगों को जानकारी है वो केवल अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि वहाँ पे हैदराबाद में दो किस्म के शेर हैं, एक ओवैसी है और एक ये राजा सिंह है। जिनको जानकारी है केवल वही इसको जानते हैं, बाकी कई लोग तो ऐसे हैं जो टी राजा सिंह को भी नहीं जानते होंगे। ओवैसी तो इधर क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लड़ने आए हैं थोड़ा चुनाव वगैरह के मामले से, तो ओवैसी को तो फिर भी कई लोग पहचानते हैं, लेकिन टी राजा सिंह को नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो पहचानते होंगे। तो खैर इस मसले से उनको भी काफ़ी शोहरत मिल गई। तो मैं बहुत दिनों से ऐसा न्यूज़ को फॉलो कर रहा था और कुछ भी अपना इसके ऊपर देने से पहले, कुछ भी वीडियो में अपने बोलने से पहले मैं इसको पूरा समझना चाह रहा था कि ये कहानी है क्या। तो तेलंगाना में मैंने देखा कि वैसी अगर कुछ कहता है तो वो जो है सही है, और अगर कोई और कुछ कह देता है तो उसके लिए यहाँ की पुलिस जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसमें इनको हिरासत में ले लेती है। तो बीजेपी ने इनको, आप इस न्यूज़ के ज़रिए समझ सकते हैं कि इनको डिटेन कर दिया। राजा सिंह वॉज डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑन थर्सडे। और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है इसमें, द नाउ सस्पेंडेड बीजेपी एमएलए। तो बीजेपी ने इनको जो है सस्पेंड कर दिया है। ज़्यादा दबाव पड़ेगा निकाल देंगे इनको, जैसे इन्होंने नुपुर शर्मा को निकाल दिया था, इनको भी निकाल देंगे। इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि राजा सिंह का इस समय नाम बहुत ज़्यादा हो गया, और वैसे भी ये मुझे जानकारी जितनी है इसका हैदराबाद में तो ख़ास तौर से बहुत नाम है। ये अपने दम पे भी लड़ना चाहे तो जीत जाएगा। तो इनको निकाल भी दिया अगर जाएगा तो ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे भी अगर जो है खड़े होंगे तो ये जीत जाएंगे। इनको बीजेपी के झंडे की ऐसी को बहुत भारी भरकम ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात है कि ये बीजेपी भी समझती है और ये जानती है कि ये 100% जीतेंगे। और ये भी इन लोगों की अंदर की सांठ गांठ मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग अंदर ही अंदर बीजेपी राजा ये सब आपस में मिले ही हुए हैं। तो ये जो है जीत जाएंगे, उसके बाद ये सरकार को, बीजेपी को ये समर्थन देंगे। ये जो है अभी तक जो जानकारी मुझे हासिल हुई है, जितना जितना मैं इस केस को समझ पाया हूँ वो ये है। अब यहाँ पे एक शब्द देखिए, बहुत ही अच्छी क्या मतलब बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात कही गई है। उसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, बीजेपी के लिए बता रहा हूँ, बीजेपी का इसमें कितना बड़ा नुकसान होगा। अब राजा सिंह का तो इसमें कोई नहीं नुकसान होगा, बल्कि इनका तो और भी फैन बेस बढ़ जाएगा। नॉर्थ इंडिया में भी इसको लोग, अब बहुत लोग पहचान गए। इसमें मैसेज क्या जाएगा कि बंगाल में आपने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचाया। नुपुर शर्मा जो आपकी प्रवक्ता थी, यानी कि प्रवक्ता उसी को बनाया जाता है जिसको पार्टी की आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में अच्छे से जानकारी हो, उसी को बनाया जाता है। हर अरे गहरे को तो प्रवक्ता नहीं बनाया जाता है। तो एक हाई पोस्ट होती है प्रवक्ता की, वहाँ से आपने दूध में मक्खी की तरीके से निकाल दिया। राजा के साथ भी आपने यही कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता के अंदर क्या मैसेज जाएगा? बीजेपी को इस समय ये समझने की ज़रूरत है कि इससे कार्यकर्ता के अंदर क्या मैसेज जाएगा। और अगर ये बीजेपी, जेपी नड्डा साहब और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अगर ये समझते हैं कि कार्यकर्ता के बगैर ये अपना निकाल ले जाएंगे, तो इस बेवकूफ़ी में ना रहेंगे तो उनका काफ़ी भला होगा। जो लोग भी हम लोगों को भक्त कहते हैं, तो हम लोग भक्त भारत माता के हैं, और भारत माता के खिलाफ़ जो भी आदमी जाएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी होगा चाहे कोई होगा, हम लोग उसका साथ देने के लिए बंधे नहीं हैं। हम लोगों के हाथ खुले, वोट का पावर हमारे पास है। जब चाहेंगे इनको इनकी औकात हम लोग दिखाने में सक्षम हैं। यहाँ जो अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा था कि इसमें देखिए अच्छी क्या मतलब अजीब बात है कि पीस एंड
पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है। देख रहे हैं आपको शायद पढ़ने में आ रहा हो यहाँ पे। तो पीस एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए पब्लिक ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसी है कि राजा को ये हाई कोर्ट से ही इसके बारे में छूट मिल पाएगी, और इसमें हाई कोर्ट से भी इनको छूट मिलने के पूरे चांस हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों इनके पास ऐसे चांस हैं। एक इस खबर के साथ आप एक खबर को और जोड़ करके देखिए कि ऐसी सेम, हाँ, या मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि इनके छूट जाने के चांस क्यों हैं ज़्यादा। इनके छूट जाने के चांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इन्होंने ये कहा है, आई हैव नॉट नेम्ड एनी रिलीजन और देयर गॉड। ये इसी बेसिस के ऊपर ही इनको जो लोअर कोर्ट है उससे भी इनको ज़मानत हुई थी कि इन्होंने अपना पूरा वक्तव्य सुनाया था कि मैंने उसमें क्या कहा है, और अगर दूसरे को कुछ भी कहने की इजाज़त है मेरे भगवान के बारे में, तो मैं भी किसी के भगवान के बारे में कुछ भी मजाक कर सकता हूँ। तो राइट टू स्पीच अगर एक जने का है तो दूसरे का छीनना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो इस बेस के ऊपर ये छूट जाएंगे, क्योंकि अभी इनका वीडियो तो देखिए बिल्कुल गायब कर दिया गया है। किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर इनका वीडियो नहीं दिख पा रहा है। मैंने कई अपने जो जानने वाले हैं उनसे पूछा कि आपको व्हाट्सएप पे आया होगा, मुझको फॉरवर्ड कीजिए या क्या, तो किसी के पास भी इसका अभी वीडियो नहीं निकल पाया है। तो ये वीडियो एकदम से गायब कर दिया गया है, और वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही थी। और ये बात पता चल रही है कि मीडिया का मैं साफ नाम ले रहा हूँ, और इससे पहले भी जो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो आया था उसमें मीडिया था, मैंने उस शब्द को तब नहीं उठाया था, इस वजह से कि व्हाट्सएप में तो बहुत सारी जानकारियाँ आती हैं। देखिए, 2 days आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। अब इसने डेरोगेटरी रिमार्क्स क्या दिए हैं? कुछ दिए हैं? कुछ मीडिया को इस बारे में जानकारी है, लेकिन पहली लाइन में ही इन्होंने बतला दिया, इनको बिल्कुल दोषी बना दिया कि इन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं प्रॉफिट के खिलाफ कहे हैं। तो ये मीडिया में रिपोर्ट्स आई, वहाँ के जो मुस्लिम एमएलए थे ये उनकी नोटंकी है, और जो वहाँ के मुल्ला मौलवी हैं ये सारी उनकी नोटंकी है। ऐसा ही सेम मसला आप याद करेंगे, 2-3 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पाकिस्तान में हुआ। वहाँ पे भी ये हैदराबाद है, एक हैदराबाद ये हमारे पास है तेलंगाना में। इसको दक्षिण, जब भारत एक था तो इसको हैदराबाद दक्षिण कहा जाता था, और जो पाकिस्तान में हैदराबाद है उसको हैदराबाद कहा जाता था। तो ये सेम शहर का नाम देखिए, अब आप सेम शहर हैदराबाद सिंध का, उसमें भी एक अशोक करके एक वहाँ का नागरिक है, उसके ऊपर इसी तरीके से वहाँ के किसी आदमी ने अपने निजी जो अपना बवाल था उसके चक्कर में इन्होंने इसका नाम बदनाम कर दिया कि इन्होंने कुरान को जलाया है। और किस तरीके से वहाँ के लोग अंधों की तरह, पागलों की तरीके से उसके मकान में चढ़ने की तैयारी में हैं, उसको मारने की तैयारी में। तो ठीक है, ये जो अभी आजकल टीवी के डिबेट के ऊपर आ रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ये सरतन से जुदा जो है ये इस्लामिक नारे नहीं है, ये मलहम पट्टी आप ना मानिएगा, क्योंकि ये 100% इस्लामिक नारे हैं। लेकिन इस्लामिक नारे वही होते हैं जहाँ पे शरिया होता है। ये कुरान की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान में भी ये है कि जहाँ पे शरिया नहीं है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा अजब हो जाएगा आपको बताना, क्योंकि इसका मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई इसकी वो नहीं है, लेकिन ये आप अगर ढूंढेंगे तो मिलेगा कि जहाँ इस्लाम नहीं है वहाँ पे इस्लाम को आपको फैलाना है। जहाँ इस्लाम नहीं है वहाँ पर आपको जो वहाँ देश का कानून है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जो ये टीवी डिबेट्स के ऊपर आके जो लोग कह रहे हैं कि ये गैर इस्लामिक नारा है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक को। 100% इस्लामिक नारा है। हर इस्लामिक मुल्क के अंदर ब्लास्फेमी की जो प्रॉफिट के ऊपर, ब्लास्फेमी कह रहा हूँ, प्रॉफिट के ऊपर जो भी कही हुई कई बात है तो वो जो है वहाँ मान्य नहीं होती है। और पब्लिक जो सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट है, जो उनका अपना जुडिशल सिस्टम है, उसको ताक पे रख के तुरंत अपना काम निपटा देती है। उस आदमी को जला देगी, मार देगी, पत्थरों से मारेगी, किसी तरीके से भी उसको, उसकी जीवन को ख़त्म कर देगी। तो यही बेवकूफ़ी की हरकत वहाँ पर हुई हैदराबाद में भी, सिंध में, कि उस आदमी को कह दिया गया कि भाई ये आदमी कुरान जला रहा था, और
पागलों की तरीके से पूरी है, ये पागल समुदाय में साफ साफ अपने, अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो पागलों की तरीके से उसके घर के अंदर लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से। यहाँ कुछ हिंदुस्तान से कुछ ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पे उन लोगों को पुलिस भेजनी पड़ी और उसका हटाना पड़ा सब लोगों को। आप जाएंगे, आप लोगों को ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो हैदराबाद यहाँ का भी है, हैदराबाद वहाँ का भी है। वहाँ पे भी किसी ने उड़ा दिया कि भाई इन्होंने जो है कुरान जलाई और ये बवाल हो गया। और यहाँ पे भी किसी ने मतलब मीडिया भी इसके अंदर मिली भगत है, मिल करके ये फैला दिया कि राजा सिंह ने यहाँ पे प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बात कह दी है। तो इनके दिमाग को ठिकाने लगाने के बजाय केसीआर ओवैसी ये सब मिल करके, आपने देखा कल की न्यूज़ थी कि जो पुलिस ने वहाँ के लड़कों को पकड़ा था उनको जो है ओवैसी ने छुड़वा दिया। अब इससे पुलिस के अंदर क्या मैसेज गया कि साहब हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, यहाँ पे तो राज वही चलेगा जो ओवैसी कहेंगे। पुलिस ने मतलब जो एक्शन लिया उसके ऊपर आपने बिल्कुल सरासर ये बतला दिया कि पुलिस ने एक्शन जो लिया वो गलत लोगों के ऊपर लिया। ये तो सो रहा था, ये तो घर के अंदर था, ये चाय पी रहा था, ये ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। इस तरीके की बचकानी बेवकूफ़ी की बातें इतने बड़े सांसद के ऊपर से आ रही हैं। ये कितनी नीचता वाली बातें हैं। आप समझिए कि किस स्थिति में आकर के आप खड़े हो गए हैं। अब आगे की मैं आपको जो है आखिरी बात बता रहा हूँ जो अपने दिल की बात है कि अगर ये सारे लोग, ये जो कॉमेडियन आया था वहाँ पे, ये जानकारी है 100% है कि BJYM भारतीय मोर्चा युवा, इस तरीके से जो युवा उनका है विंग भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत समय से इसके पीछे लगा हुआ था कि तेलंगाना में, हैदराबाद में इसका शो नहीं होने देंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि राजा सिंह को ये कहने के बजाय ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, रास्ता घेर लेना चाहिए था, जो भी करना चाहिए था, प्रॉफिट को गाली नहीं देनी चाहिए था। भाई प्रॉफिट को उसने गाली दी नहीं है। सबसे पहली बात तो पहले आप बताइए कि वीडियो आपके पास है क्या। जब वीडियो आपने देखा नहीं तो कहे सुने के ऊपर क्यों आप अपनी फालतू की जो है ज़ुबान चला रहे हैं। तो ये गधे हैं, ये अपना ये गधापन अपना दिखाते रहते हैं। तो अब हम हिंदुओं को मैं ये बात संदेश देना चाह रहा हूँ कि भले ही राजा सिंह ने गलत कहा, मैं कहता हूँ अगर वीडियो आ भी जाता है जिसके अंदर पता चल भी जाता है कि राजा सिंह ने गलत कहा है, तो मैं अपने हिंदू भाइयों से साफ साफ ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हम जब वो जो जिसकी जानकारी नहीं है उसके ऊपर ये लोग जो है इतनी हरकत कर सकते हैं, तो हम राजा सिंह के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। मैं तो ख़ास तौर से आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये जो जितनी बेवकूफ़ी हरकतें हुई हैं सर से जुदा वाली, इतने लोगों का इन्होंने खून पी लिया है। इतना खून पीने के बाद भी इनको जो है अभी आराम नहीं मिला है, इनकी प्यास नहीं बुझी है। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ। मैं इस वजह से मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैं टी राजा सिंह, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ भी बक देते हैं, ओवैसी की तरीके से ये वो मुस्लिम चेहरा है और ये हिंदू चेहरा है, ये कुछ भी बोलते हैं ओवैसी की तरीके से। तो इस वजह से मैं इनके साथ नहीं कभी भी रहता था। मुझे जानकारी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता चलता था कि ये कुछ ठीक आदमी है। लेकिन फिर भी आज मैं गलत आदमी के साथ खड़ा हूँ, तो इसकी वजह यही है कि मुसलमानों ने जो काम किया है वो काम ठीक नहीं किया है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो राजा सिंह के साथ ज़रूर खड़े रहें। कोई भी इफ़ एंड बट ये सब पुरानी जो बातें हम लोग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हिंदू में जो हम लोगों के अंदर सेकुलर कीड़ा है, जो हम लोगों के अंदर, उस सेकुलर कीड़े को थोड़ा सा अब आप मना के चलिए, मार के चलिए, जैसा आपको चलना हो वैसे चलिए। लेकिन अभी अगर आप लोग इस तरह चुप रहेंगे, जो लाइन से हरकतें हो रही हैं कि भाई एक होती है हरकत, उसके बाद एक थोड़ा सा मरहम लग जाता है, टाइम निकल जाता है, इंसान भूल जाता है। लेकिन ये जो लगातार हरकतें हो रही हैं, इसमें मैं ख़ास तौर से साफ साफ कह रहा हूँ, मैं राजा सिंह के साथ खड़ा हूँ। जो भी राजा सिंह के खिलाफ़ एक्शन होगा मैं उसकी खिलाफत करूँगा। जय हिंद।